नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। इस समय पहाड़ टीवी खड़ा है यमुना कॉलोनी में हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री के कार्यालय में। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सालों का इंतजार, फिर भी जो युवा है वो बेरोजगार हैं। एक सीरीज हमने शुरू करी है युवाओं के लिए, युवाओं के समर्थन में, उन सभी युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं, जो दर बदर भटक रहे हैं, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक तमाम जगह जाने के बाद भी तो मिला है तो सिर्फ आश्वासन। इसी को लेकर एक भर्ती के बारे में आज हम बात करेंगे जो 2016 में आई थी। उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला जाता है। उसके 2021 सिर्फ अखबारों की कटिंग में महज वो विज्ञप्तियां रह गई हैं, वो वैकेंसीज रह गई हैं। वो पूरा मामला आपको बताएंगे कि क्या है। जितने युवा जुड़ते रहेंगे, तमाम युवाओं से गुजारिश है, ये आवाज है, ये एक मुहिम है जिसमें हर एक युवा को जुड़ना है, आवाज बनना है इस प्रदेश के लिए। उन युवाओं की आवाज उठानी है जो कई सालों से मंत्रियों के पास जा जाकर परेशान हो चुके हैं। आज तमाम क्षेत्रों से, सुदूर गांवों से जो युवा है यहां पर आए हैं परेशान हो गए। बारिश एक तरफ हो रही है, इस बारिश के बीच में जो ये युवा है पहाड़ों से उतरकर यहां पर पहुंचा है। उसके साथ ही हम सीधे बात करेंगे उन युवाओं से और जानेंगे कि असल में पूरा मामला क्या है, पूरी चीजें क्या हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं तमाम उन गांवों से लोग आए हैं। चमोली की हम बात करें, पिथौरागढ़ की, कुमाऊं की बात करें, गढ़वाल से, सारी तमाम जगहों से युवा यहाँ पर पहुंचे। तो सर कहाँ से आप आए हैं और पूरा मामला? टीरी से आया हूँ, टीरी गढ़वाल से। ये हमारी जो ऊर्जा निगम में, ये मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के टाइम में इन्होंने क्या किया था, जो यूपीसीएल पिटकुल के अंदर जो जेई की वैकेंसी थी, जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, इसकी होल्डिंग है 1-1.5 साल पहले लगी कि हमने भर्तियां करेंगे और भर्तियां निकलेंगी, लेकिन अब तक इस भर्ती का कुछ पता नहीं है। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली थी 2016 में, तो उसमें नकल के आरोप लगे और वो फिर कोर्ट चली गई। इन्होंने 2021 जैन में दोबारा उसका एग्ज़ाम करवाया। वो एग्ज़ाम करवाने के बाद इन्होंने उसका रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकालने से पहले 103 वैकेंसियाँ वो रिड्यूस कर दी उसमें, और वो भी उन्होंने वैकेंसियां ख़त्म कर दी। और उसके बाद मुद्दा ये है कि 2016 की वैकेंसी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। उसके बाद आपका 2017, 18, 19, 20, 21 का स्टूडेंट पास आउट है, उसके लिए कोई वैकेंसियां ही नहीं है। और ये होल्डिंग में इन्होंने 1 साल पहले 174 नए पदों की यूपीसीएल पिटकुल में घोषणा कर दी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं है। ये मैं आपको लेटर दिखाना चाहूँगा। ये राधिका झा जो उस टाइम पे ऊर्जा सचिव थी, इन्होंने वित्त से संस्तुति कर ली थी 174 पद जेई की वैकेंसी का। लेकिन आप ये मान के चलिए, जुलाई 2020 में इन वैकेंसियों पे संस्तुति होगी थी। आज 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इनका कुछ पता नहीं है। दूसरी ओर सरकार कह रही कि हम 22,000 पदों पे वैकेंसियां निकालेंगे। अब 22,000 में आप देखिए, मैक्सिमम वो नॉन टेक्निकल पोस्टें निकल चुकी हैं, जो पीसीएस निकल चुका है, लोअर पीसीएस निकल चुका है, लेकिन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है उनके लिए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। तो सरकार का दोहरा रवैया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल, आप सबसे पहले गुजारिश रहेगी, लाइव आप इस समय चल रहे हैं, एक बार शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। लाइव पहाड़ टीवी में जाएंगे तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आवाज आप लोगों की है, उन तमाम युवाओं की है जो भटक रहे हैं इतने सालों से। तो एक बार आप सभी पहाड़ टीवी में लाइव इस समय आप चल रहे हैं, उसे शेयर करिएगा। और बात यही है, बड़ी बात यह है कि इतने सालों से अभी तक ना तो कोई वैकेंसी आ पाई, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और ये केवल जेईई की परीक्षा ही नहीं, तमाम वो परीक्षाएं हैं जो होते होते कहीं ना कहीं आश्वासन के माध्यम से। और दूसरी तरफ हमने आपको कल का वाक्य दिखाया है जिसमें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो 56 लोग हैं वो बैकडोर एंट्री से भर्ती हो जाते हैं, जो मंत्रियों के कहीं ना कहीं रिश्तेदार, नातेदार बताए जा रहे हैं, उनके कर्मचारियों के करीबी बताए जा रहे हैं। ये भी बड़े सवाल हैं और भी सवाल करेंगे। आखिर 2016 से 21 आ गया, किन लोगों से बात हुई? सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, पर बदला सिर्फ जो सीरत है और सूरत थी इन युवाओं की, वो नहीं बदली। तो सर क्या कहेंगे, कहाँ से आप आए हैं? सर मैं यहीं देहरादून से ही हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2016 में वैकेंसी आई थी लास्ट, जो कि कांग्रेस के टाइम की वैकेंसी थी। उसके बाद 5 सालों से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आ पाई है, और लगभग 15 से 20 हज़ार इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक अभी तक पास आउट हो चुके हैं, और अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आ पाई है। लोग यहाँ पे निराश हैं और हर बार आश्वासन दे दिया जाता है। हम कितने मंत्रियों से मिल चुके हैं अभी तक, आपको पता है 3 मुख्यमंत्री आ चुके हैं भाजपा के शासन में। हम तीनों से मिल चुके हैं, सबकी तरफ से आश्वासन आता है जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। आप आए दिन देखो अखबारों में आता है इतनी वैकेंसी, पर धरातल में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि इतने इन्होंने कोरोना काल में बड़े बड़े होर्डिंग छपा दिए, न्यूज़ चैनलों में दिखा दिया कि भाई हम 764 वैकेंसी निकाल रहे हैं ऊर्जा निगम में, जिसको देख के कई रोजगार जो कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उन्होंने छोड़ के तैयारी करी, और उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो गए। अभी भी इतनी वैकेंसी आ रही है, हम क्या डिप्लोमा वाले से,
हमारे पास कोई ये नहीं कि हमने डिग्री कर रखी है कि हम पीसीएस का फॉर्म भर लेंगे। हमारे पास ले दे के एक इलेक्ट्रिकल की जॉब नहीं होती कि हम उसको कर सकते हैं, और उस पर आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। आप एक साइड पे आप जितनी भी गवर्नमेंट आ रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप कहते हो हम बिजली यूनिट फ्री करेंगे। आप बिजली यूनिट फ्री करने की बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। जो मेन जो मुद्दा है रोजगार का, वो कहाँ गया? रोजगार पे रणनीति नहीं चलती, यहाँ पे राजनीति चलती है। युवाओं के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है हर बात पे, कि नहीं आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में ये ना है कि आज वैकेंसी आ रही। पर होता क्या है, सबको पता है कि युवा क्यों है। युवा पागल तो है नहीं कि जो रोड पे घूम रहा है, बारिशों में घर से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हमारे साथ के जो साथी हैं, कोई कोटद्वार से, कोई रुड़की से, लोग दूर दूर से आ रखे हैं सिर्फ मंत्री जी से मिलने, और मंत्री जी यहाँ मौजूद ही नहीं है। कोई बोलता है ऑफिस में यहाँ नहीं है आप वहाँ जाओ, यहाँ नहीं है आप वहाँ जाओ। आप मंत्री बने हैं, आप कहते हैं आपको जन सेवक कहा जाता है। अब अगर आप जनता की सेवा नहीं कर सकते हो तो आप जन सेवक कहाँ से हो? हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम यहाँ पे अपने यूपीसीएल के एमडी से मिल चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी हों, चाहे धामी जी हों, हम सबसे मिल चुके हैं। पर हमें एक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता यहाँ से कि हाँ भाई आपको आश्वासन दे दिया गया, 15 दिन 20 दिन के बाद फिर भाई कि हो जाएगा हो जाएगा। आप बस पढ़ते रहो। हम ऐसी पढ़ाई का, ऐसी डिग्री का, ऐसे डिप्लोमा का हम क्या करें? हाँ, वो अखबार की कटिंग में हम आपको दिखाते हैं, वो निकाली हुई है आपने, वो भी दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं सालों से अखबारों में ही जो सिमट कर ये जो जितनी विज्ञप्तियां हैं, जितनी ये आप देख सकते हैं कि लगातार अखबारों के माध्यम से ये आता है कि 764। हाँ, ये जुलाई का न्यूज़पेपर है। पिछले साल जब कोरोना काल चल रहा था तब ये वैकेंसी लाई गई थी, और अभी तक हमारे को जो भी मिलता है ना, वो हमसे ये सवाल पूछता है कि आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई अभी तक? वैकेंसी तो बहुत आ रही है। उन्हें नहीं पता ना कि अखबारों में वैकेंसी आती है पर धरातल में कुछ नहीं होता है। आप चाहे आयोग से पूछ लें, आयोग बोलता है अध्याचन नहीं जा रखा है। आप ऊर्जा मंत्री से मिलना है, ऊर्जा मंत्री आश्वासन दे देंगे कि हाँ आएगी, पर कब सर? हमारी तो एज निकलती है। अरे सरकार आके चली गई है, 2016 की वैकेंसी, 5 साल हो चुके हैं, 3 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, पर हमारी वैकेंसी कहाँ सर? हम किससे सवाल करें? ये बड़ा सवाल है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि सवाल किससे किए जाएं। मुख्यमंत्री तो बदल गए, मंत्री बदल गए, तमाम आप लोग काम भी कर रहे होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे। आपने जैसे कहा कि जब वैकेंसी के बारे में बात आई तो कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, उनसे बात करते हैं। तो ऐसा कुछ कोई है व्यक्ति जिसने नौकरी छोड़ के जो तैयारी पे लग गया हो, वो भी आगे आके जरा बताएं। तब तक आप बता, तब तक आ जाइए। कहाँ से आप कहाँ जॉब कर रहे थे? सर मैं हैवल्स में कर रहा था ट्रेनिंग, अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। तो वहाँ पे जब ये आया कि 2016 से अब वैकेंसी आने वाले हैं, तो हमने सबने नौकरी छोड़ के तैयारी शुरू कर दी। पर अभी तक हमें कोई ऐसा वो नहीं मिला। हम 3 साल से लगातार कोचिंग करते जा रहे हैं, पर हमें कुछ नहीं मिला। हम बार बार चक्कर लगाते फिरते हैं सर में, पर हमें कोई भी आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारी वैकेंसी आएगी, पर अभी तक तो आई नहीं। अब कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, फिर तो सबको पता है कुछ नहीं आएगा। सबकी नॉन टैंक की वैकेंसी आ रही है, पर हमारी इलेक्ट्रिकल जेई की वैकेंसी कोई नहीं आ रही। सर अभी 2-3 महीने पहले बताया गया था कि 2021 वैकेंसी ऊर्जा निगम में आएगी, वहाँ सब थी जेई, लाइनमैन और पेट्रोलियम की, पर उसमें सब नीचे की वैकेंसी आ गई, पर हमारी जेई की वैकेंसी अभी तक नहीं आ पाई। सर मैं सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारी वैकेंसी आएगी कब? 2016 की बात चलते हैं अक्षय जी। 2016 की अगर हम बात करें, जो पेपर हुआ था, आप तब कोई लोग मौजूद थे उस दौरान पेपर में? आपने दिया था जी। क्या हुआ उस पेपर में सर? उसका भी बताएं। वो पेपर हुआ था 252 पोस्टों पे। उसके बाद क्या हुआ सर, उसमें जो कुछ नकल का मामला हुआ था, तो उस वजह से वो हाई कोर्ट चला गया था मामला, और हाई कोर्ट में सालों खींचने के बाद उस पर विज्ञप्ति को दोबारा हुआ कि रद्द कर दो एग्जाम और री एग्ज़ाम करा दो। इसका री एग्ज़ाम 10 जनवरी 2021 को इस साल हो गया था, और उसका रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले, महज 7 दिन पहले, उन्होंने 104 पोस्ट को अनफ्रीज कर दिया और सिर्फ रिजल्ट निकाला है 152 पदों पर। अभी वो 152 पद पे, जो 150 पदों पे जो रिजल्ट निकला, उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो रखी है। 104 पद जो फ्रीज हो रखे हैं, उनका भी कुछ अता पता नहीं है। नई वैकेंसी कौन सी आएगी, कब आएगी, वो भी कुछ पता नहीं है। मतलब आप देखो तो कुल मिला के देखो तो पिछले 8-10 सालों में ना इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक कोई भी कोई वैकेंसी पे नहीं गया है, कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और आप आए दिन आप अखबारों में देख लो, चाहे न्यूज़ में देख लो, कहीं ना कहीं से आपको खबर मिली जाती है कि ये संविधा पे लग गया, ये सेटिंग से लग गया, कोई बैकडोर एंट्री से जा रहा है। तो सर हम क्या करें? मतलब जनता सिर्फ इसलिए कि आपको वोट दो और ठेंगा आप हमें दिखा दो। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिनकी मंत्रियों से जान पहचान नहीं है, शायद उनका अब रोजगार पाना बड़ा मुश्किल है। जिनकी अधिकारियों से जान पहचान नहीं, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। जो मंत्री हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, जिनके हम कार्यालय में खड़े हैं, वो हमसे सुबह से हमें बोला जा रहा था कि 10 बजे तक आप वेट करिए, मंत्री जी हाँ मिलेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि आप यमुना कॉलोनी जाइए, यमुना कॉलोनी से आगे डिफेंस कॉलोनी जाइए। अब फिर वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे सर वो विधानसभा चले गए। सर हम रोज वहाँ से, हम इतने दूर दूर से यहाँ पे लड़के आ रहे हैं, कहाँ से आ पाएंगे? आइए, आगे आते रहिए, अपनी अपनी बात जैसे रखनी है आप आगे जरूर आइए। अब विद्यार्थी पढ़ेगा भी। आप लोग आए हैं, आपकी आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद कोई और नहीं आएगा। आगे आ जाइए।
जिससे अपनी बात रखें। अब विद्यार्थी आप हम 3 साल का डिप्लोमा करते हैं सर, उसके बाद 1 साल 1.5 साल हम अपनी कोचिंग को देते हैं, उसके बाद हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी करने के बाद हम अपना बैंक घर में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम वैकेंसी निकलवाने के लिए मंत्रियों के चक्कर काटें, फिर उसके बाद भी हमारी कोई वैकेंसी नहीं निकलती सर। हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि आप हमें नौकरी दो, हम कहते हैं आप विज्ञप्ति लाओ, उसके ऊपर फाइट हम करेंगे, सिलेक्शन होगा, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। हम आपसे तो विज्ञप्ति निकालने के लिए बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हम आपको ये थोड़ी बोले कि हमको आप सीधा जॉब दे दीजिए, आप विज्ञप्ति निकालेंगे, हम तैयारी करेंगे। जब उसके लिए अपने जॉब के लिए आवाज उठा रहे हैं हम यहाँ पे, तो लेकिन हमें 2017 से पास आउट हूँ, मैं भादराबाद का रहने वाला हूँ बाय द वे। तो जब से लेकिन हम तैयारी कर रहे 2017 के बाद से, जैसे डिप्लोमा पास आउट हुआ था कि वैकेंसी आएंगी, 2018 में आया, वो राधिका झा ने बोला था कि जो सचिव थी उस टाइम पे, ऊर्जा सचिव थी, उन्होंने बोला था कि वैकेंसी आने वाली है, हम जब से तैयारी में। फिर अभी आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी लिखा था अपने उसमें कि हमने ऊर्जा विभाग में हमें इतनी वैकेंसी निकालनी है, लेकिन जब से वो अखबारों में ही रह के गई है। हमने एक ट्वीट वो जो भी किया गया था वो भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री साहब ने खुद ट्वीट किया था, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने, वो ट्वीट भी आप दिखा सकते हैं, आपको दिखाया था कि ट्वीट किया गया था रावत जी द्वारा, होल्डिंग्स लगी हुई थी जिसमें कोरोना काल में रोजगार के अवसर विभिन्न विभागों में दिखा रखे 25 से 47 पदों पर होगी भर्ती। हाँ जी, हाँ जी। जो ये ऊर्जा निगम का था आपका, ऊर्जा विभाग के अंदर 764 जेई इलेक्ट्रिकल के, तो उनकी अभी तक कोई आता पता आप नहीं। देख लीजिए, ये है आपका 9 जुलाई 2020 का, 9 जुलाई का आज 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया, 22,000 पदों पे निकालेंगे, अब हमने ये कर दिया है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें कब क्लियर करोगे? ऊपर से आप वैकेंसी निकाल ले हो, कब निकालोगे हमें बताइए ना। वो कहते हैं देखेंगे, अपने लिए तो इलेक्शन वो टाइम पे कंडक्ट करवा लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्शन अब उन्हें करना है तो उनकी तैयारियां शुरू होगी। जो बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है सर, उसकी वैकेंसी नहीं आ रही, उसे कुछ पता नहीं है कि 10 साल में आएगी, 15 साल में आएगी, उसका क्या होगा। तो सरकार से सीधा ये है कि जो ये यूपीसीएल पिटकुल में जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसियां 174, उसे 5-10 दिन में रिलीज करी है। आपकी जिम्मेदारी है और हम आपके पास ही आएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो हमें मना कर दीजिए। ऐसे फर्जी आप होल्डिंग्स ना निकाला करें। इससे बच्चा क्या होता है, जो अपनी जिंदगी में दूसरे तरफ सेटल होने की कोशिश कर रहा है, वो भी डिस्ट्रैक्शन में चले जाता है, उसका भी पथ रास्ता चेंज हो जाता है। ये आप देखो, ये सारे शासन के लेटर हैं, ये हमने तो नहीं बनाए हैं, इन्हीं के भरोसे हम रुके हुए हैं और अपनी चीजें करवाने के लिए इनके पास आ रहे हैं। आप ही लोगों ने कहा था, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। तो ये मुझे कुल मिला के ये लगता है कि ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है। वैकेंसियां सिर्फ अखबार में दिखा दी, वाह लूट ली, उसके बाद ग्राउंड में कुछ करना ही नहीं है। आज हम आए मंत्री जी से मिलने के लिए, सुबह 7 बजे से खड़े, आधा बच्चे बारिश की वजह से घर चले गए। उन्होंने कहा यहाँ पे गार्ड थे कि 10 बजे मिलेंगे हम, अब 10 बज गए, अभी तक कुछ पता नहीं है। फिर वो कह रहे हैं डिफेंस कॉलोनी जाओ, वहाँ पे मिलो। अब वहाँ पे भी वो मिलते हैं कि नहीं मिलते? आप बताइए, स्टूडेंट किसके पास जाएगा? अब वोट के टाइम पे तो हर एक पार्टी कह रही है हम ये करेंगे वो करेंगे। दूसरा, जैसा अभी अक्षय भाई कह रहे थे कि सभी पार्टियां आजकल फ्री बिजली की बांटने की मुहिम शुरू हो रखी है, होड़ मची हुई है। आप बताइए, इलेक्ट्रिकल जेई है नहीं इनके पास, पावर सप्लाई पावर ट्रांसमिशन कैसे करेंगे ये? जब जेई है नहीं इनके पास, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फ्री बिजली कैसे दे पाएंगे? इस बारे में बीजेपी गवर्नमेंट या जो आम आदमी पार्टी है वो कहती है, उन्होंने इस चीज को उठाया कि वैकेंसी खाली है, उसमें तो काम करने वाले लोग ही नहीं है। तो ये सारे जुमलेबाजी है, हमारे साथ धोखा हो रहा है और स्टूडेंट परेशान है। अगर सरकार कुछ करती है तो 10-15 दिन में हमें करके दिखाइए। टेक्निकल में जितनी भी वैकेंसियां आपकी या ये यूपीसीएल पिटकुल इलेक्ट्रिकल जेई की, अदर जो भी वैकेंसियां हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, उन्हें रिलीज करिए। अदरवाइज जितना भी टेक्निकल का मतलब यही नहीं होता कि हम टेक्निकल किताबें पढ़ते हैं, हम दिमाग से भी टेक्निकल है। हम इलेक्शन में इनके लिए कलेश खड़ा कर देंगे। ये सारा स्टूडेंट अब समझ चुका, वो एक एक इनके अगेंस्ट कैंपेन करेगा अगर ये हमारी बातें नहीं सुनते। ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो कुछ तो हमने भी पढ़ा है, हम भी अपना दिमाग लगाएंगे, देखेंगे। तो ये सीधा चैलेंज है गवर्नमेंट को। अगर वो चीजें हमारी कंप्लीट नहीं करती है तो ये स्टूडेंट की ओर से चैलेंज है, और उन्हें नहीं करना है तो सामने आइए, मना करिए, और करना है तो जल्दी करिए। हम 2 ही चीज चाहते हैं, ये जुमलेबाजी नहीं 10 दिन में 15 दिन में। बाकी आप देख रहे हो बच्चे इस बारिश में कौन अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, कोई रुड़की से आ रहा है, कोई कोटद्वार से आ रहा है। तो समस्याएं हैं हमारे साथ, और इस समस्या का समाधान कौन करेगा, इसी की तलाश में हम। और बड़ी बात आपने कही कि जैसे इलेक्शन 5 साल में, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो कैलेंडर क्यों नहीं बन पाते? जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसके लिए कैलेंडर क्यों नहीं? उसके लिए कई सालों का इंतजार क्यों नहीं एक ऐसा कुछ बनाया जाता? क्योंकि कैलेंडर वाइज आ जाती है डेट कि इस डेट को ये फॉर्म भरा जाएगा, इस डेट को एग्जाम होगा, उस डेट के बाद रिजल्ट घोषित होगा। ये तमाम कैलेंडर में होते हैं, पर ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा उत्तराखंड में। हाँ,
किसी कोई पढ़ा लिखा है, मुझे लगता है उत्तराखंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, किसी ने कंपटीशन अपनी लाइफ में दिया हो, वो तब एक बच्चे के जज्बात को समझ पाएगा। बिल्कुल। कितना बेचैन होता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म आज निकलेगा, इसका कल एग्जाम होगा, मैं एग्जाम दूंगा, इसका रिजल्ट होगा, उस फीलिंग को समझ ही नहीं सकता। ये लोग अलग ही जोन के लोग हैं और ना ये समझना चाहते हैं। कितनी छोटी सी बात है, आप देखिए एक एग्जामिनेशन इस साल कितने होने वाले, उसका एक कैलेंडर निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई इनको। दूसरा, इसका कब एग्जाम होगा उसे बताने में क्या दिक्कत है, कब इसका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, क्या दिक्कत है इसमें। आप देखिए भर्ती आज निकाल ली, 5 साल से 2016 की भर्ती चल रही है, ये जानबूझ के कंप्लीट नहीं करना चाहते। उसके बीच में इन्होंने अपने लोग संविदा पे घुसा दिए, वहाँ पे गवर्नमेंट का सैलरी बचा रही है, अपनी संविदा पे चला रहे हैं, बाकी अपना एक्सपेंस बचा के अदर जगह उस पैसे को लगाया जा रहा है। तो ये कुल मिला के इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो मुझे लगता है वैकेंसी निकाल दो, उसे लंबे समय तक डंप कर दो। बोलने के लिए हो गया कि वैकेंसी निकाल दी, वो अटकी रहेगी, ना इन्हें एम्प्लॉय रखना पड़ेगा उस टाइम पीरियड में, और जो वो स्टूडेंट है उसकी चटनी बन जाती है उस बीच। घर वाले अलग टॉर्चर कर रहे निकल जाती है, कई लोगों का कुछ परेशानी से हो गया वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो आज तक इन चीजों के लिए निकला ही नहीं है। आधा लोग जॉब करने वाले लोग हैं, किसी ने 20,000 की नौकरी छोड़ी है, किसी ने 25,000 की नौकरी छोड़ी है कि वैकेंसी आ रही है कि मैं सेटल हो जाऊंगा। लेकिन आप देखिए, आप 1 साल पहले ट्वीट हो चुका है, सारी वाह ही लूटी जा चुकी है, लेकिन बच्चा अब रोडों पे है। तो त्रिवेंद्र रावत जी तो खुद चले गए, हमें अदर में छोड़ गए। बाकी जितने भी इनके मुख्यमंत्री है, जो भी आ रहे, मैं किसी एक सरकार के ऊपर नहीं बोल रहा, ये उत्तराखंड में ट्रेंड रहा है, जो भी आया है उसने खिलवाड़ किया है हमारे साथ। अब जो नई पार्टियां हैं वो कहती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई साहब, जिसे करना है वो अभी आए, और अभी बच्चे, ऐसा नहीं कि मेरी सरकार आएगी, मेरी आएगी तो इसका क्या मतलब है। आप अभी करिए, हमारे साथ यहाँ पे खड़े होइए, जो भी पार्टियां कहती हैं, बाद में हमें नहीं जरूरत है, बाद में कोई नहीं करता, आपको ये पता है। जैसे करना, आज ग्राउंड में काम करिए। आखिरी संदेश ले लेते हैं आप सबसे, आप आगे आ जाइए, जिसने नहीं बोला वो बता दीजिए, एक संदेश सबसे ले लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जब 2017 में चुनाव का जब घोषणा हुई थी, तो जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये विधानसभा का जब घोषणा पत्र हुआ था बीजेपी का, इसमें आप सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं। आप बोल के भी बता दीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो था घोषणा पत्र का, इसका था घोषणा में सबसे पहला जो मुद्दा था इनका युवा और रोजगार था। इन्होंने बोला था कि 6 महीने के अंदर जितने भी रिक्त पद है सब पे भर्ती रख दी जाएगी। सर, या तो इनका 6 महीना 6 साल के बराबर होता है, मतलब 1 महीना इनका 12 महीने के बराबर होता है, यहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है उनके कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है सर। अब क्या होता है, इन्होंने 6 महीने बोल के 6 साल अटका दिया। अभी तक बीजेपी शासन में कोई ऐसा विज्ञप्ति या कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसको कंडक्ट इन्होंने कराया और जिसकी ज्वाइनिंग इन्होंने दे रखी हो। अभी तक कोई भी वैकेंसी इन्होंने खुद से करा के किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी है 6 साल में। अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब क्या है, बीजेपी भी यही कहेगी कि हम रोजगार दे रहे हैं, हमने दिया है, हम देंगे। कांग्रेस आएगी, वो भी कहेगी हमने रोजगार नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, हम देंगे। पर सर, जब हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपको पता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं कि हमारी दुविधा क्या है, क्यों लड़के खड़े हैं, आप हमारे सपोर्ट में नहीं आते, फिर आप वोट मांगने आते हो कि हम आपके साथ खड़े, हमें आप जीत के हमें जिताइए और आप हमें शासन दिलाइए, हम आपकी मजबूरी को वो करेंगे, हम आपके आगे साथ खड़े रहेंगे। पर होगा क्या सर, आपको भी पता है, इलेक्शन जीतने हैं, 5 साल इन्होंने वही ड्रामे करने हैं, लास्ट साल पे फिर वही वैकेंसी विज्ञप्ति, और फिर वो अधर में लटका रहेगा मामला। ये हमेशा से चलता है, हमेशा यही रहेगा। सरकार 6 महीने की जो घोषणा है वो सिर्फ घोषणा ही रहती है। सर, वो 6 महीने का मतलब 6 साल आ गया, तो 1 महीना 12, इनका 1 महीना तो 12 महीने के बराबर हो गया ना सर। या तो हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको वो कुछ पता ही नहीं कि 1 साल का मतलब होता है 1 महीना, या तो इन्हें नहीं पता, या तो आप सर घोषणा मत करो, आप सीधे लिखवा दो अखबार में, आप कुछ मत करो, या तो आप वैकेंसी निकाल दो 10-5 दिन के अंदर, या तो आप लिखवा दो कि वैकेंसी कोई नहीं आएगी, आप अपना प्राइवेट कर लो, हम वो कर लेंगे सर। या तो ये जो इतने इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खोल रखे हैं, इन्हें बंद करा दो। लगातार ये भी बड़ा सवाल है कि लगातार डिप्लोमा होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं सर। रिक्त पद आने की जगह है, जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो पद सृजित नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा कैसे अब हो पाएगा? एक तरह तो युवाओं के लिए रोजगार की बात तमाम राजनीतिक दल अब कर ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे घोषणाएं तमाम तरीके की राजनीतिक दल कर रहे हैं, फ्री की आप बात कर रहे हैं जैसे वो हो रहे, तो कैसे मुमकिन लगता है कि कोई कर पाएगा ऐसे? सर, ऐसे तो ये सिर्फ अखबारों में और सिर्फ होर्डिंगों में कर लोगे। आप रोड पे जाओ, रोड पे हर जगह होर्डिंग नजर आएगी आपको, रोजगार, वैक्सीन, ये हो गया वो हो गया, हमें क्यों नहीं दिख रहा? या तो हम बेवकूफ हैं, हमें दिखता नहीं, ठीक है, या तो सरकार हमें बेवकूफ बनाना चाह रही है। आप इतनी जगह होर्डिंग लगा रहे हो, उसका पैसा हम पे खर्च कर दो सर। बिल्कुल, उसका आपने कुछ करा ही नहीं। ये बात बड़ी अच्छी बोली आपने। कहीं वित्त के नाम से रोजगार नहीं दिए जाते, कहीं ये लगता है कि वित्त पर भार पड़ेगा, पर ये जो जितने एडवर्टीजमेंट जो लगाए जाते हैं उसका पैसा कहां से आ रहा है, बड़े सवाल सर। वो पैसा हमारी जेबों से तो जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, हर चीज का टैक्स जा रहा है, हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। अब मैं बेरोजगार पहले भी था, आज भी बेरोजगार हूँ, मेरा क्या विकास हुआ सर? विकास किसका हुआ आपको पता है? एग्जैक्टली विकास किसका हुआ है? सरकार ने अपना विकास करा है, अपने परिजनों का विकास करा, अपने चहेतों का विकास करा है। हम तो सर
आते रहिए, बोलते रहिए। देखिए आप लोग, आपके लिए ही आवाज है, आप लोगों की आवाज है। कहाँ से आप आए हैं? रुड़की से आया हूँ। क्या कहेंगे ये पूरे, देखिए 6 महीने सर की घोषणा। इन्होंने कहा कि हमें नौकरी नहीं दी। इन्होंने कहा कि तुम स्वरोजगार अपनाओ। ठीक है, चलो हमारी नौकरी नहीं लगी तैयारी करके, तो हम छोटे छोटे कोचिंग सेंटर खोलेंगे, वो भी स्वरोजगार के अंतर्गत आता है सर। हाँ। लेकिन जब वैकेंसी निकलेगी तो हम किसकी तैयारी करवाएंगे? और ये सारे सेंटर बंद हो जाएंगे। तो इनके लिए स्वरोजगार क्या है? पकौड़ा तलना ही है क्या बस? क्या और कुछ नहीं है। इन्होंने हर चीज बढ़ा दी, इनका हर चीज का रेट बढ़ा दिया। पहले सत्ता में आए, इन्होंने बोला कि हम आपको नौकरी देंगे। उसके बाद अभी सत्ता में आ गए, हम इनसे भीख मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दे दो, हमें नौकरी दे दो। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हमें प्राइवेट में 10,000 रुपये मिलेंगे, हमें 12 घंटे काम करना पड़ेगा। हम इतनी मेहनत करने के बाद कैसे काम कर लेंगे वहाँ? हम स्वरोजगार कैसे अपना लेंगे? आप बताओ, इतनी मेहनत करने के बावजूद कैसे कर लेंगे? और सर अगर स्वरोजगार ही देना है तो आपने जो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रखे हैं उन पर ताला लगा दो। आधे से ज्यादा कॉलेज तो मंत्री हो गई हैं, तो या फिर आप या तो मोटी फीस लेने के लिए आपने रखा हुआ है। आपको भी पता है इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा, उनके घर वाले अपना पेट काट के उन्हें पढ़ाते हैं। उसे इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो करने के बाद उन्हें आप बोलो कि भाई 8,000 की नौकरी कर ले। अगर आप 8,000 की नौकरी करेंगे सर, वो जीवन भर में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितना उनके माँ बाप ने उनकी पढ़ाई पे लगा रखा है। और हम सर आपसे वो नहीं कह रहे कि हमें आप नौकरी दे दो, हम कह रहे हैं हमारी जो वैकेंसी वो निकालो। अगर हम में सामर्थ्य है, अगर हम उसके कैपेबल है तो हम खुद निकाल लेंगे वैकेंसी। सही बात है। आप पेपर कराओ, हम पेपर देंगे, हम फाइट करेंगे। हम अगर सिलेक्शन होता है हमें आप तब ज्वाइनिंग दो। हम आपको ये थोड़ा ना बोल रहे कि सर हम आप आए, हमें साइन करके आप नौकरी दे दो। बिल्कुल सही बात है। कंपटीशन फाइट करेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो निर्णायक, तो वो रिजल्ट बताएगा। आगे जाइए। आप कहाँ से हैं? मैं बहादुराबाद से हूँ। अच्छा, क्या कहना है? देखिए छोटे छोटे जो भी संदेश देना चाहते हैं, पूरी उत्तराखंड आपको देख रहा है, तमाम लोग हैं, युवा साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, अभी तो फिलहाल क्या संदेश देंगे? संदेश तो ये है सरकार को कि हमें जल्द से जल्द रोजगार प्रबंध करे, क्योंकि इसके लिए तो हम काफ़ी सालों से तैयारी भी कर रहे हैं और परेशान भी हैं इस चीज़ से। और काफ़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है हमारी, ये भी देखना चाहिए। सब चीज़ टाइम के तौर पे होना चाहिए। अब इनका तो 5 साल हो गए, 5 साल से तो हम भी परेशान हैं ना, ये भी देखना चाहिए। जी, कहाँ से हैं? सर हैदराबाद से आए हैं, हरिद्वार। हैदराबाद से? जी सर। अधिकतर मतलब हैदराबाद से ही हैं? जी सर पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं हम कि वैकेंसी आ नहीं रही, केवल अखबारों में दिख रही है और कोई भी वैकेंसी नहीं आई। जो पिछली वैकेंसी आई थी वो भी कोर्ट में अटकी हुई है, 2 बार री एग्जाम भी करा दिया, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आई है अब तक। और बच्चे लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं, नए डिप्लोमा होल्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ पा रही है। तो सर हम चाहते हैं कि जूनियर इंजीनियर की जो पद खाली हैं उनको भरा जाए सर, वैकेंसी दी जाए। बिल्कुल। और किसी ने? आ जाइए। कहाँ से हैं? मेरा नाम दुष्यंत सिंह, हरिद्वार से हूँ मैं, हरिद्वार में बहादुराबाद से। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो काफ़ी सारे पद खाली हैं लेकिन सरकार नहीं दे रही। आज हम सिर्फ यहाँ पे 20 बंदे हैं, लेकिन अगर सरकार ने 15 दिन तक कोई भी हमें वैकेंसी नहीं दी तो अगले बार यहाँ पे कम से कम 400 बंदे आएंगे, उसके बाद 2,000 आएंगे, 10,000 आएंगे, और हमें रोजगार चाहिए ही चाहिए। सरकार का हम बहुत ज़्यादा घेराव करेंगे और इसे हम सत्ता से बिल्कुल भगा देंगे अगर इन्होंने हमारी वैकेंसी नहीं निकाली तो। हम इसका बिल्कुल सिरे से बिल्कुल विरोध कर देंगे, इसे खारिज कर देंगे, इस सरकार को बिल्कुल हटा देंगे। ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। 3-3 CM बना ली इन्होंने, तब भी ये इनसे उत्तराखंड नहीं संभल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं संभल पा रहा। कहीं भी वैकेंसी नहीं, जितनी इन्होंने वैकेंसी निकाली ना, आपको उम्मीद नहीं होगा एक भी अगर ये पूरी कर दें। 6 महीने पहले ये वैकेंसी निकाल रहे हैं। ये 5 साल से क्या काम कर रहे हैं? हमें ये बता दो, उत्तराखंड में इन्होंने क्या काम किया 5 साल से? एक का जवाब दे दो कि इन्होंने ये काम किया। किसी बेरोजगार को इन्होंने रोजगार नहीं दिया, किसी के लिए कुछ नहीं किया। हमने तो आज तक इन्हें कुछ भी देखा ना, सारा काम इन्होंने बेकार कर रखा। पहले कांग्रेस ने बेकार किया, अब इसने किया। अब बताओ कौन सी पार्टी बनाए, किसे हम अपना मसीहा बनाए? बताओ ऐसी कौन सी पार्टी है जो हमारे लिए काम करेगी? होर्डिंग लगवा दी इन्होंने, वैक्सीन फ्री लगवा रहे, वैक्सीन फ्री। इतनी ये होर्डिंग लगवा के क्या कर लेंगे हमारा? बताओ होर्डिंग लगवाने से क्या हो रहा है? ये किसी को ना रोजगार दे दें, 100 को दे दें, 200 को दे दें, लेकिन नहीं दे सकते। इधर उधर पैसा खर्च कर रखा है इन्होंने। अब इन्होंने 300 वैकेंसी, अगर ये 100 करके भी ना हर साल निकालते तो हर साल लगता है कंपटीशन हो रहा है, लेकिन ये एक साथ सारी निकाल लेंगे। उनका कभी एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा तो इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। इतना बच्चा इतना हार्ट अटैक हो जाएगा से मतलब कि वो मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकता इस टाइम। वो ना वो पढ़ाई कर सकता, ना वो किसी को पढ़ा सकता, ना नौकरी कर सकता, ना शादी कर सकता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेरोजगार है, अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा देश का नाश कर रखा है बिल्कुल। इन सब ने बहुत बुरा हाल हो चुका है सरकार का। बिल्कुल, और सही बात आपने कही। और ये जो युवा है ये सब जानता है। पार्टी और आना चाह रही है, आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगी। भाई हमें ये फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं। आपको मुद्दे पता नहीं उत्तराखंड के मुद्दे क्या हैं कि फ्री दे दो बस। फ्री की आदत नहीं है हमें।
हमें अपने दम पे जीना है, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। फ्री में हमें क्या चाहिए? फ्री बताओ, फ्री नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। एक रोजगार मिला, उनको बस एक ही मुद्दा है कि हाँ फ्री चाहिए। मैं तो हर सरकार का ना विरोध करता हूँ, कोई भी हमारे पक्ष में नहीं है, कोई शिक्षा का स्तर कुछ नहीं है। यूपीएससी की तरह क्यों नहीं है कैलेंडर जारी करते? बताओ, अगली वैकेंसी का कैलेंडर जारी करते। इन्हें बताना चाहिए कि हमारा पेपर इस टाइम होगा तो हम तैयारी करेंगे। इन्हें बताना चाहिए कि हमारा रिजल्ट तब आएगा, हमारी ज्वाइनिंग तब तक आ जाएगी, 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन इनके पास कुछ भी, सारे अनपढ़ नेता, कुछ भी नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया क्या? पढ़े लिखों के ये बनाते नहीं। इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है, इससे अच्छा तो यूपी चल रहा है। आप पास के प्रदेशों में देखो, चाहे आप हिमाचल देख लीजिए, चाहे आप पंजाब देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हम खुद देख रहे हैं हर साल वहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल जेई की बात करूंगा क्योंकि हमारा मुद्दा भी वही है, तो मैं बोलूंगा आपको इलेक्ट्रिकल जेई की हर साल वहाँ पे 200 वैकेंसी हर बार आ रही है। अगर सरकार को लगता है हम झूठ बोलते हैं ना, आप खुद चेक कर लीजिए। हर साल यूपी में, हिमाचल में, आपकी पंजाब में वैकेंसी आ रही है। तो या तो वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ जंगल है, यहाँ पे किसी को बिजली की जरूरत नहीं, या फिर यहाँ पे बिजली इतनी सुचारू रूप से कि इन्हें जेईओ की जरूरत नहीं है। अभी आपने 5 दिन पहले का अखबार पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि रुद्रप्रयाग जिले में एक जेई के ऊपर 10 सब स्टेशन का भार है। तो या तो ये चाहते ही नहीं कि कोई बिजली, मतलब आपकी लोगों की आपूर्ति पूरी रहे। यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है, हल्की सी कोई दिक्कत होती है, बिजली यहाँ पे हमारी ठप हो जाती है 8-8 घंटे देहरादून के अंदर, मेन देहरादून के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जेई नहीं है। एक जेई के पास 4-4 सब स्टेशन का भार है। आप उधर से दोनों तरफ को बेकार कर रहे हो, आप अपना डिपार्टमेंट भी बेकार कर रहे हो कि भाई उधर जो कर्मचारी काम कर रहा है आपका, उस पर इतना बर्डन है, वो मतलब ओवर टाइम से भी ज्यादा काम कर रहा है। और इधर जो रोजगार चाहना चाहते हैं, जिन जो है उसके काबिल, आप उनको रोजगार ही नहीं देना चाह रहे हो। तो आप सरकार करना क्या चाहती है? मतलब सरकार अपनी मानसिकता दिखा दे। होता ना कि ये पेपर 5 साल में होगा तो हम अपना डिग्री लेके अपना यूपीएससी की तैयारी करते, कम से कम हमें कभी जिंदगी में ये मलाल नहीं रहता कि हमने हर साल एग्जाम नहीं दिया। हम 5 के 5 साल एग्जाम देते हैं, लेकिन हम डिप्लोमा करके फंस गए। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने आज तक फॉर्म नहीं भरा हमने। हम पेपर तो क्या देंगे? 17 के पास आउट हैं हम। इनसे विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, जबकि वैकेंसी पूरे विभाग में खाली पड़ी है, लेकिन ये विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे। अब 5 महीने पहले क्या विज्ञप्ति जारी करेंगे ये? अब भी ये बात करने के लिए तैयार नहीं है, घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं है इनके पास, और हमने इनके लिए वर्करी करी है, वोट दिए हैं हमने इन्हें, लेकिन हमारे लिए इनके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। सरकार को जवाब देना होगा कि ये 5 साल के जो डिप्लोमा धारक है, जिनको अभी तक एक मौका तक नहीं मिला एग्जाम देने का, वो कैसे खुद को बोलते कि मैं निकम्मा हूँ या मेरे को कब पता चल पाएगा कि मेरे से बस की है या नहीं है? मैं तभी पता चल पाएगा जब मैं परीक्षा दूंगा और मैं उसमें मेरे को दिख जाएगा कि हाँ सर मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दे रखा है, मुझे कोई एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला है, तो मेरे को आप या मैं खुद कैसे कर सकता हूँ? दूसरा ये कि ये भर्तियां निकाले और उसका एग्जाम भी दिसंबर से पहले करवाएं, हो सके तो ज्वाइनिंग भी दे बच्चों को। आप ये कहेंगे कि भर्ती निकाल दी, वो भर्ती फिर अगले 4 साल तक चलेगी, फिर वो लास्ट में निकालेंगे, ये परंपरा बना रखी है। तो हमारा कहना है कि हमारी भर्ती निकले, 10 से 15 दिन में सारी भर्ती निकले जितनी भी यूपीसीएल पिटकुल के अंदर इलेक्ट्रिकल जेई की है, और उसका एग्जाम दिसंबर से पहले हो। और अगर सरकार ये करने में सक्षम होती तो एक बार हम इनके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज फिर हमारा वही स्टैंड है कि हम इनके अगेंस्ट हैं पूरी तरीके से। और ये युवा है जो सब जानते हैं, जिसमें तमाम उन्होंने मामले उठाए हैं, चाहे वो जो पोस्टर की राजनीति कर रहे हो, चाहे फ्री की ये बात कर रहे हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे भाजपा सरकार रही हो। इनका साफ कहना यही है कि युवा को ही छला गया है। और देखना होगा, ये मुहिम हमने शुरुआत कर दी है युवाओं के लिए, और निरंतर इस पर उन युवाओं की आवाज उठाएंगे जो कहीं ना कहीं सालों से भटक रहे हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी।